पलवल NH-19 स्थित अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 47वें दिन भी कड़कती ठंड के बीच जारी रहा। साथ ही 29वें दिन 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल पर गांव महेशपुर के 11 किसान बैठे। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते तब तक उनका ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। किसान नेता राम नारायण का कहना है कि हम सरकार के साथ सौहार्दपूर्वक वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन सरकार वार्ता से पहले ही ऐसे नाटक रच देती है जिससे प्रतीत होता है कि सरकार किसानों की मांगों पर किसी भी तरह से विचार करना नहीं चाहती। वहीं उन्होंने आगामी 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर के कहा कि देश भर का किसान इस परेड में शामिल होना चाहता है, जिससे हम सरकार को ये बता सकें कि किसान किसी भी कार्य में पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपने ट्रैक्टरों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड में अपनी भागीदारी देंगे और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते तब तक पीछे भी नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के आंदोलन के साथ जो भी गद्दारी करेगा, ऐसे व्यक्ति को किसान आंदोलन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, चाहे वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो या कोई और, क्योंकि आंदोलन किसी पार्टी या नेता का नहीं है, ये आंदोलन किसान का है। क्या नाम है? मेरा नाम राम नारायण कोररिया, मैं अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय किसान सभा मध्य प्रदेश का। जैसे 47वां दिन धरना प्रदर्शन को है और कहा जाए तो 29वां दिन क्रमिक भूख हड़ताल को है। काफ़ी लंबे समय से धरना चल रहा है, कई वार्ताएं हो चुकी हैं, अब कल भी एक वार्ता होने वाली है। क्या कहेंगे, किस किस तरह से कार्यक्रम है किसानों के, कैसे चलेगा आंदोलन, क्या मांगों पर कोई संभावना बन पाएगी सरकार से? देखिए, हमारी तो सिर्फ दो ही मांग है कि तीनों जो कृषि विरोधी काले कानून वापस लें और MSP पे खरीदने की गारंटी दें। और वार्ताओं का जो दौर है तो ये मोदी सरकार जो है किसानों के सब्र की परीक्षा ले रही है, और हम लोग तो चाहते हैं कि वार्ताओं में समस्या का निराकरण हो, लेकिन सरकार जानबूझ के टालम टोल कर रही है और सरकार किसानों को एकजुट होने का अवसर दे रही है। जितना समय लेगी उससे ज़्यादा उतना ही किसान आपस में एकजुट होगा और ये आंदोलन पूरे देश के अंदर तेज़ी के साथ फैल रहा है। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? आगे का कि जैसा आपको मालूम कि आज 18 जनवरी है, पूरे देश के अंदर महिला दिवस होगा और महिला दिवस के मार्ग से पूरे देश की महिलाओं से आह्वान किया जाएगा कि आप इस समाज में पुरुष और महिला बराबरी का दर्जा है, महिलाएं भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी करें। अब जैसे आगे 26 जनवरी को लेकर क्या तैयारी है? 26 के पहले तो अभी हम लोगों का 23 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें शहीद सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्होंने जो नारा दिया था, तो मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा, तो हम पूरे देश के किसानों से आह्वान करेंगे कि जो हमारी आज़ादी है वो खतरे में पड़ रही है कृषि विरोधी काले कानून की वजह से। हमारे देश का खेत, हमारे देश की रोटी, हमारे देश का किसान, हमारे देश का तिरंगा, हमारे देश की आज़ादी पे खतरा मंडराने लगा है। तो ये किसान विरोधी काले कानून वापस होना चाहिए और 26 तारीख का जो किसान परेड है वो किसान परेड तो होगी। अब जो संयुक्त किसान मोर्चे जो कमेटी है उसमें गुरनाम चढ़ूनी जी उन पर आरोप लगा है कि विपक्ष पार्टियों से मिले हुए थे, उनके संपर्क में थे, क्या उनका कोई कार्रवाई कमेटी की तरफ से होगी तो क्या आंदोलन पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, मैं व्यक्ति पे चर्चा नहीं कर, संयुक्त मोर्चा जो है, हम बार बार कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन, किसानों के आंदोलन के साथ जो भी गद्दारी करेगा ऐसे लोगों को किसान अपने आंदोलन से अलग करेंगे और व्यक्तियों के आने और जाने से किसान आंदोलन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है।